लेकिन पहले तो हिंदू शब्द ही सिद्ध कर दो ये लोग। अच्छा, हाँ, हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं। हिंदू ना ना, भारत संस्कृति का हिंदू शब्द नहीं है। बताओ आप क्या लाभ है हिंदू राष्ट्र का? हम भी शायद हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। सबको खुश होने चाहिए क्योंकि सब भारत अर्थात देश में आवाज उठ रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर, और हिंदू राष्ट्र पे एक बड़ी यात्रा भी निकाली गई है दिल्ली से वृंदावन तक। और यात्रा निकालने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम लोग बड़ी संख्या में उनके साथ में यात्रा में रहे, अलग अलग व्यवस्था रही है, लेकिन उसका विरोध भी किया गया है कि चाहे हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया है। हिंदू राष्ट्र की आखिर जरूरत क्या है जब देश संविधान से चल रहा है? बाबा साहब ने संविधान लिखा, तमाम लोगों ने उस सभा में संविधान लिखा, और देश संविधान से चलता है। समानता जैसे हमें अधिकार मिले, तमाम अधिकार मिले हैं, लेकिन आवाज उठ रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक मुनि हैं जिनका नाम देवेंद्र मुनि है। विश्लेषण करते हैं और आप इस बात को भी बड़ी समझ रखते हैं कि हिंदू राष्ट्र पे आखिर जरूरत क्या है और हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। जिज्ञासु संत आप इनको कह सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, पहले हम इस बात को पूरी तरह समझें, और समझने में हम देखें हैं भाई शब्द जो है हम अपने नाम रखे हैं, बच्चों के नाम रखे हैं, क्या हिंदू शब्द कितना अच्छा शब्द है, हमारी भारतीय संस्कृति का है या नहीं है, और कौन सी भाषा का है। और इसके राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ना तो कोई प्रस्ताव किया अब भाई ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हटेगा, कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं। अब कोई ऐसा रख दे भाई हिंदू राष्ट्र से ये लाभ होगा, सिवाय कुछ लोग जैसा मुस्लिम नाराज है भाई, क्योंकि हम तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना भाई मानना है। क्यों किसी को नाराज कर रहे भाई? आवश्यकता है भ्रष्टाचार हटाने की, शिक्षा की, विज्ञान की। ये तो सिर्फ वोट बनाने वाली बात है। जो प्रस्ताव लाओ, धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे आप हो, कोई भी हो, दिखाओ कैसा ऐसा लाभ है हिंदू राष्ट्र का। अरे ऐसे कैसे मान लेंगे भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाए तो कोई कुछ ही करता जनता। वो जनता 60% जो उनसी ना समाज की फिक्र, ना दया, ना धर्म, ना देश, खाम खा प्रतिष्ठा में आ रहे भाई हिंदू राष्ट्र हम प्रतिष्ठा में आ जाएंगे। बताओ आप क्या लाभ है हिंदू राष्ट्र का? हम भी साथ हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। सबको खुश होने चाहिए क्योंकि सब भारत अर्थात धारण सब कर रहे हैं, सबका हिस्सा है भारत में। ऐसी कोई बात नहीं है जो उनमें कमी है, त्रुटि है मुसलमानों में, तो उनकी दूर करो, शास्त्रार्थ करो, समझो। कुछ आप नीचे को झुको, कुछ 2 कदम वे आगे को आओगे चल कर, तो बात को समाधान के तौर पे ले जाए। इससे समाधान नहीं हिंदू राष्ट्र से, मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं तो जब मांग उठी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए। आप तो महात्मा है, हिंदूवादी और हिंदू ना, मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, मैं तो सबका वादी हूँ। जितने पृथ्वी पे प्राणी है मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणियों का हितैषी हूँ। और जो लाखों लोग लग रहे थे, उनकी भीड़ लग रही, बड़ी रैली निकली, वो पैदल यात्रा निकली, उसका आप लाखों लोगों का यदि आप प्रशिक्षण करोगे तो उन्हें अपनी फिंगरों के नाम का नहीं पता। उन्हें खाम खा खोखे चुगने वाले हैं। शिकारी शिकार खेलने में खोखे चुगने वाले हैं। खोखे क्या हो? जैसा शिकारी शिकार खेल रहे कारतूस का खोखा, वो उन्मत्त हैं लोग। इतने संत लगे साथ में, खोखे से संत कहाँ लगे? तो धीरेन्द्र शास्त्री संत नहीं है। अब वृंदावन के बड़े बड़े संत, उन्होंने सेवा करी। अब कोई यही लगते पहले संत बन जा हम, या कोई भी कहने लगे संत। संत का तो बहुत बड़े बड़े मायने हैं, संतों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो अपनी बात को धीरे से बताऊं, ऐसी बताऊं अब उनकी बात ठीक चल जाओ, उन पर अड़चन ही नहीं आती। और लगते तो तुमने भी पैर के, कोई तुम्हें भी कह देगा की बात। मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं भी संतों में नहीं आता। अब वो बिना ट्रेनिंग के हैं? हाँ जी, बिना ट्रेनिंग के हैं। इतने बड़े बड़े संत रहे उस ना ना, इतना बड़ा कहाँ है? उस बताओ, उन्होंने कोई अक्षर बनाया अपनी तरफ से? दूर तो देख के कोई शब्द पूछा देवे, दूर तो देख के तुम देगा दिखा दो ना। तो ये जो मतलब ये लोगों को जो दुकान खोल रखी, मंदिर शनि धाम सड़कों पर बनाने शुरू कर दिए। आप एक बात सुनो, हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं बताया चलम चल राजा वहां मंदिर में जा रुका, वहां भंडारे में जा रुका, वहां से उसमें आश्रम में जा रुका। सब गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा था, सब शिक्षित थे। शिक्षा हमारे देश का विधान है, शिक्षा ही सब कुछ कर सके। या शिक्षा क्या है भाई? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, 30-40% लोग खिलाफ हैं इस बात के, उन्हें सहमत करो पहले तो। मतलब तुम जब मंदिरों के भी खिलाफ होगे? मंदिर कैसे मंदिर सुनो, मंदिर एक राम मंदिर बनाया, बताओ आप, राम मंदिर बनाया, राम की पद्धति है नहीं या मंदिर की?
इतिहास खोए जा रहे, झूठे बनाए जा रहे इतिहास। गुरुकुल खोल लो वहां, शिक्षण संस्थान खोल लो वहां, अग्निहोत्र आदि करो, उनकी भी हमारे राजाओं की ऋषियों की सारी बात मिटा कर आजकल की जनता रही है संत नवे है, बिल्कुल गलत कर रहे मतलब हैं। मंदिर ना हो, बस हवन हो, हमारा तो भला हो जाएगा। मंदिर जो है मन जमा इंद्रिय, मनुष्य का मन एवं इंद्रिया, इनको सजग रखो, इनकी निग्रह करो। वो मंदिर जो है मिस्त्रियों ने बनाया और मूर्ति मिस्त्रियों ने बनाई। हम उन मिस्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे, ना जान रहे। अब वो जो पत्थर की मूर्त है, हमारे विद्वानों की मूर्त है, हम उनका आचरण भी नहीं कर रहे। हमारे विद्वान ने शेरावाली ने कहे कितने राक्षस मारे, अरे गऊ कुत्तों को खुलाई, तुम भी किसी को मार के दिखा दो, तुम भी चल दो उस मार्ग पर। अच्छा, वैसे ही मर गए राक्षस। हाँ। वैसे ही मर गए राक्षस। कौन? राक्षस जो थे वैसे ही मर गए। मारे गए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने मारे, और हम उनकी मूर्ति दिखाकर और उनका हिसाब से शोषण कर रहे हैं। हम उस मार्ग पे बिल्कुल नहीं चल रहे अपने पूर्वजों के। मतलब विरोधी हो तुम हिंदू राष्ट्र के? हाँ, अभी तो विरोधी हूँ। कैसे संत हो? यदि कैसे संत हो? पहले आप मुझे ये दिखाओ, नहीं उसमें वो हिंदू राष्ट्र के वो जबरदस्ती की क्या बात रहेगी? आप फायदे गिनो, फिर मैं पक्ष में आ जाऊंगा। अब फायदा ही फायदा जब हिंदू राष्ट्र बने ना। नहीं, फायदा क्या? धीरेन्द्र शास्त्री ने करा। धीरेन्द्र शास्त्री सुनो तो, लोगों को जब थारे से नहीं समझ रहे, सुनो तो वो लोग तो, कौन मैं नाम बदल दूं, हरिजन बन जाऊं, वाल्मीकि बन जाऊं, और काम मेरे व्यक्ति में ही है। नाम बदले थे, हिंदू राष्ट्र बने थे, हिंदू का नाम बदले थे, क्या होगा? सिर्फ वोट की लहर आ जाएगी एक बार को। बाकी भ्रष्टाचार में पहले कह दिया बिल्कुल कम नहीं होने का। मतलब हिंदू राष्ट्र के नाम पर राजनीति हो रही। हाँ बिल्कुल। कौन रहा? कुछ जैसा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसा अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जहां धीरेन्द्र शास्त्री है, चलो भाई चलम चल लगम लग, पीछे लगम लग, भेड्डा चाल। धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे कोई खड़ा है क्या? हाँ हाँ, और धीरेन्द्र शास्त्री क्या ले रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाकर कौन सा लाभ देगा पब्लिक को? ये लोग जानना चाह रहे हैं अंदर की बात। बताओ क्या जनाओ? ये नहीं जानना चाह रहे धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति कराने लग रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पे, या कोई करा रहा उसमें? वो इस संबंध में मैं उसका जुट्टा सच्चा नहीं कह सकता। इतना कह सकूं वो अपनी प्रतिष्ठा दिखा रहा है। आप तू पूछ जा, टीवी पर आ जा, जब और ज्यादा पूछ जा हिंदू के नाम से, और तेरी प्रतिष्ठा बने, बस ये हो सकता है। प्रतिष्ठा में बावड़े हो रहे लोग बाग। बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र तो बताओ, बारिश ज्यादा हो जाएगी, भूकंप आने बंद हो जाएंगे, या यहाँ से इतनी रिश्वतबाजी चल रही है। आप एक फेरी अदालतों में 100 रुपए ले रहे, बयान करान के 50 रुपए उसके ले रहे, और मन मर्जी लिख रहे। आप एक आध बार इनसे भी मिल लो, हिंदू राष्ट्र में हाँ सब ले देने पड़े थे। बिल्कुल। भगवा कपड़े वालों को भी बिल्कुल दुकानदारी हो रही है आज भगवे की। अब भगवा का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, क्यों? योगी का राज नहीं है। उसके हाथ में राज कौन सा? वो टोकरे में ले रहा, हम सब कुछ हम बैठे, वो अपनी ड्यूटी दे रहा, हम अपनी ड्यूटी दे रहे। रिश्वत भी तो तुम्हें बता रही, रिश्वत खुली पड़ रही है उसके राज में। तो उसके में भी बदली, पहले भी बदली थी, आगे भी कोई हल नहीं नजर आ रहा भ्रष्टाचार का। भाई ये लोग भ्रष्टाचार हटा देंगे हिंदू राष्ट्र बनाकर या मुस्लिम राष्ट्र बनाकर। मतलब योगी बाबा पर हटी नहीं भ्रष्टाचारी है? हटी नहीं, हटी नहीं। योगी बाबा पर हटी नहीं, हटी नहीं, हटी नहीं। योगी बाबा पर हटी नहीं, बिल्कुल। मैं बिल्कुल कैमरे के समझ कह रहा, भ्रष्टाचारी हटी नहीं। भ्रष्टाचारी बहुत भी कठिन है, हट जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, कैसे हटेगी? जी बताओ। भ्रष्टाचारी, हमारे यहाँ एक विषय था भाई, पशु पक्षियों की भाषा समझ रहा था इंसान जी। उसके पास समझने की और चरित्र की वह शिक्षा थी। आज वह शिक्षा नहीं रही। शिक्षा हमारी सारी बदल दी, और कानून जो है पक्षियों की भाषा समझेंगे फिर भ्रष्टाचार हटेगा? नहीं, वह शिक्षा ऐसी है जब हम पक्षियों तक की भाषा समझेंगे, दुख सुख, तो हमें एक दूसरे की भी आपस में भाषा संवेदनाएं पैदा होंगी। संवेदनाएं पैदा होंगी, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। लेकिन ये जो भीम आर्मी वाले हैं, ये क्या कह रहे? क्या कह रहे? इनका तो तुम समर्थन करके बात करके हिंदू मैं भीम आर्मी का समर्थन नहीं कर रहा, ना हिंदू का समर्थन कर रहा। मैं ये कह रहा हिंदू राष्ट्र बनाकर हिंदू या आप हमें बता दो कि यू लाभ है, हम विरोध नहीं करने का। यदि आप कुछ बेमतलब में खाम खाओ उठा रहे तो कोई ठग जाओ, हम इतने सामर्थ्यताल लोगों को रोक। मतलब क्या विरोध है थारा हिंदू राष्ट्र से? नहीं, विरोध नहीं है, मैं अच्छी बात कह रहा भाई। कोई लाभ बताओ। गलत बात कर रहा, धीरेन्द्र शास्त्री गलत बात कर रहा, तुम अच्छी कहो। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी प्रतिष्ठा के मारू या किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है इसलिए कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को सबसे पहले ये बताना था कि भाई हिंदू राष्ट्र बने पे यू होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, 10,000 हत्या देश में चल रहे, पशुओं की हिंसा हो रही, खुली सरकार ने लाइसेंस दे रखे कटवान के, पशु उत्पीड़न हो रहा, धारा बन रही, कानून बन रहा। पशु कौन से? पशु उत्पीड़न, सभी पशु, गाय भैंस बकरे, किसी की भी हिंसा नहीं करनी। गाय कट रही? हाँ, ऐसी बात वीडियो में कहा जा रही गाय है,
मृतक गाय आप हमें दिखा दो, कहाँ किसका मर रही, चोरी छुपे सब कर रही। और तेरी दक्षिण भारत और जी ये पूरा भारत और इनमें बंदरगाह गुजरात पर तो कैंटर वीडियो खूब नजर आ रही, धक्का धक कट रही, हिंसा हो रही देश में धक्का धक। उस तरीके में हाँ जी बिल्कुल हो रही। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आप जी, सीधी से एक बात बताओ, हाँ जी तुम के लिए हो भगवाधारी जो विरोध करे हिंदू राष्ट्र का, ये कहता और भी है। सुनो, इस बात या अनावश्यक बात है, भगवाधारी होने का मतलब बड़ा होना नहीं, सही बात नहीं कोई कर रहा तो मैं क्या करूं। मैं तो ये कह रहा हिंदू राष्ट्र के लाभ बताओ, जब मैं हिंदू का समर्थन करूंगा बस। कुछ कमी है क्या, ये संविधान से देश चल रहा, संविधान जो ठीक हिंदू है, राष्ट्र की मांग उठ रही, हिंदू राष्ट्र की मांग अनावश्यक उठ रही, राजनीति के लाभ से उठ रही, और कुछ लोग इसमें अपना वो ला रहे प्रतिष्ठा दिखा रहे खाम खा की। और नहीं तो हिंदू राष्ट्र बने पे यदि कुछ होता हो लाभ तो हम समर्थक हैं हिंदू राष्ट्र के, हम भी जय बोल लेंगे, लेकिन पहले तो हिंदू शब्द ही सिद्ध कर दो ये लोग। अच्छा, हाँ, हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं, हिंदू ना ना, भारत संस्कृति का हिंदू शब्द नहीं है, बाहर की संस्कृति का है। मुगलों ने हमें हिंदू आका कहना शुरू करा। अभी कोई पुराना आपको पुराण में, आर्ष ग्रंथ में जिसका लोग विरोध करे, खराब ग्रंथों में कहीं हिंदू थे ही नहीं, ये तो अब बन गए। और अब जो है ग्रंथ शास्त्र का हम हिंदू कहूँ जो है, मैं कहूँ हूँ नहीं वो कहे हो, इसका इलाज तो आप देखो ना, निर्णय लोगे आप, इतिहास पढ़ोगे, देखोगे हम क्या थे क्या हो गए, वो तो आपको जब पता। तो हिंदू राष्ट्र का विरोध है फिर क्या, हिंदू राष्ट्र का विरोध है थारा? मेरा नहीं, जब तक मेरी समझ में नहीं आवे तो मैं विरोध ही करूंगा हिंदू राष्ट्र का, क्योंकि मुझे लाभ बताओ, फायदे गिनवाओ, मुझे इसमें हानि दिख रही, इसमें मनमुटाव दिख रहा, लोगों में ऐसा काम करो जिससे लोग जुड़े, ये फाड़ने वाली बात नजर आ रही। ऐसी या भारत राष्ट्र है या इसका नाम हिंदुस्तान है, तो क्या आवश्यकता पड़ रही, आप हमें ये बता दो, उनको यू लाभ है, इन लोगों को आप ही दे दो, इन प्रश्नों का उत्तर आप, मुझे लग रहे बार बार पूछना, आप ही दे दो। तो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर या कोई और दे दो, देवेंद्र मोदी जी को सुना और सिरे से नकार दिया कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है, कोई फायदा तो हो, कुछ प्रस्ताव तो मिले भाई, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से कुछ बढ़िया हो जाएगा, या संविधान में कुछ बढ़िया हो जाएगा, या कुछ नयापन क्या आएगा। सीधी सी बात कही और सीधे से नकार दिया कि हिंदू राष्ट्र होना ही नहीं चाहिए, मांग ही गलत है। और एक भगवाधारी व्यक्ति ने बात कही है, बड़ी बात है ये, बात करी, चर्चा की और गंभीर मुद्दे पर आपने बात की। आपको बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।